जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द एक्सपेंस ऑन अ राइस फिश एंड ऑयल अ फैमिली आर इन द रेशो 12 17 एंड 3। यानी कि एग्जामिनर ने एक्सपेंस दे रखा, खर्चा दे रखा है राइस पे, फिश पे एंड ऑयल पे। किस रेशो में दे रखा है? वो 12 17 और 3 के रेशो में दे रखा है। ठीक है, उसने फिर क्या कहा? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50% respectively. The total expense of family on these article are increased by। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक्सपेंस करता है 12 12 17 और 3 के रेशियो में वो एक्सपेंस करता है राइस पे, फिश पे और ऑयल पे। कहता है यदि आर्टिकल का प्राइस 20% बढ़ जाए, 20% किस पे? राइस पे बढ़ जाए, 30% किस पे बढ़ जाए? फिश पे बढ़ जाए, और 50% किस पे बढ़ जाए? ऑयल पे बढ़ जाए। तो वो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो 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 एक्सपेंस हुआ है वो कितने परसेंट बढ़ा है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सपेंस था, मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, 120 हो गया, ये 170 हो गया, ये 30 हो गया, ये मैंने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। माना कि राइस राइस पे जो खर्चा हुआ वो 120 रुपीज़ हुआ है, फिश पे जो हुआ वो 170 रुपीज़ हुआ है, और ऑयल पे जो हुआ 30 रुपीज़ हुआ। आप इसे 1200, 1700, 300 कुछ भी कर सकते हैं, बट जब इसे काटें तो वो रेशियो में इक्वल आना चाहिए। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ये मेरे पास पहले एक्सपेंस था, अब क्या हुआ कि न्यू जो एक्सपेंस है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि भाई क्योंकि प्राइस बढ़ा 20%, तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर भी उतना ही पड़ा होगा जितना उस पर पड़ा होगा। तो इसका 20% अगर आप निकाल देंगे तो आपका न्यू एक्सपेंस बढ़ा हुआ आ जाएगा। इसका तो कितना आएगा? 24 रुपीज़। यानी कि अब जो बढ़ा हुआ एक्सपेंस आएगा वो 24 रुपीज़ बढ़ा हुआ आएगा। किस पे? राइस पे। 30% आप निकालेंगे इसका, तो 30% होगा 51 रुपीज़। क्या आएगा? बढ़ा हुआ आएगा किस पे? आपका फिश पे। और इसका 50% निकालेंगे तो आपका 15 रुपीज़ आएगा, इसका बढ़ा हुआ किस पे? ऑयल पे। अगर आप इन तीनों का आप ऐड करेंगे तो आपका सम जो आएगा वो 90 रुपीज़ आएगा। यानी कि एक्सपेंस जो बढ़ गया वो 90 रुपीज़ से बढ़ गया। पहले एक्सपेंस कितना था जो एग्जामिनर ने कहा? ये 120, 70 और ये 30, तो 200, 320, ये 320 आ गया। इनटू में मैं इसे 100 से करूँगा, मल्टीप्लाई यू परसेंटेज निकालना, तो इससे ये काटा, तो 4 अट्ठे 32 और 4 2500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 में 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64 और 1/8%। यानी कि जो उसका एक्सपेंस बढ़ा होगा वो कितना बढ़ा होगा? 28 1/8% बढ़ा होगा। ऑप्शन में नहीं है, यानी कि डी, नन ऑफ दीज होगा। यानी 28 1/8% का क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ा होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या दिया, यहाँ पे मुझे एक्सपेंस का रेशियो दे रखा था, फिर उसने कहा उसका रेट बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंस भी तो बढ़ा ही होगा। तो डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, इस 120 का मैं 20% निकाल दिया, तो 24 रुपीज़ इंक्रीज हुआ एक्सपेंस। 170 रुपीज़ मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था, उसका 30% निकाला तो 51 हुआ। 30 रुपीज़ मैंने यहाँ में माना था, तो ये कितना हुआ? 50%, ये 15 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। तो 24, 51 एंड 15 इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 90 रुपीज़ क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। बट पहले एक्सपेंस कितना था? इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 320 था। सोल्व करूंगा तो मेरे पास 28 1/8% का इंक्रीमेंट होगा। किसमें? एक्सपेंस में, जो कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।